अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं वहाब टीवी। आने वाले नए दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई अपडेट्स आप तक बआसानी पहुंच सकें। दोस्तों, आज हम जिक्र करेंगे औज बिन अनक का, जिसने 3500 साल की उम्र पाई। तवारीख से पता चलता है कि बाज़ रावियों ने रवायत की है कि अल्लाह ताला ने कौम मूसा से यह वादा किया था कि ज़मीन शाम मुक़द्दस की तुमको दूंगा और तुम वहाँ से जुल्मत आदि करने वालों को निकाल दो। और दर हकीकत मुकाम अजदाद बनी इसराइल का कुनान में ही था, अब मिस्र में हुआ। इसके बाद अल्लाह ताला ने हुक्म किया कि तमाम लोग शाम में खुदा के दुश्मनों से जहाद करो, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनके साथ फ़तह का वादा किया था। और वही भी नाजिल हुई कि ए मूसा, 12 आदमी सरदार 12 कौम से बनी इसराइल के नकीब करो, ताकि हर एक सबत अपने अपने सरदारों के ताबे रहे और हमारी रज़ा पर रहें। तो इनसे इस बात को कह दो कि इनका सरदार नकीब जो हुक्म इन पर करेगा वो इस पर अमल करें, जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और उठाए हमने इनमें से 12 सरदार। बस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इन सब के हमरा जब कुनान में गए तो अपने नकीबों को शाम के तरफ में भेजा ताकि इन पर जालिम व जाबिर लोगों का हाल मालूम करें। जब वो लोग वहाँ गए, वहाँ से कुछ हालात मालूम किए तो वहाँ के एक बहुत बड़े कदो कामत वाला इंसान भी देखा, जो समंदर की तह में से मछली पकड़ लाता था और अपनी लंबाई के सबब वो सूरज की तपश से भून कर खाता था। और मारज अल सबूत में लिखा है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान से यही शख्स बचा था, और ये ऐसा दराज कद था कि समंदर के पानी में भी डूब ना सकता था, और इतना बड़ा लंबा जवान था कि इसकी उम्र 3500 बरस की हुई। वो शख्स हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अय्याम ज़माना से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने तक ज़िंदा रहा। इसकी माँ का नाम सफूरा था, वो बेटी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की थी, और इसके बाप का नाम उनक था। लेकिन मारज अल बसरा में लिखा है कि इसके बाप का नाम सुबहान था और माँ का नाम अनक था, वो बिनते आदम थी। बस औज बिन उनक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के 12 सरदारों को देखकर पूछा, तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जाओगे? फिर इन्होंने अपना हाल बयान किया। इसके बाद औज बिन अनक ने इन सबको पकड़कर अपनी अज़ार में लेकर अपनी बीवी के दिखाने के लिए ले गया और अपनी बीवी से कहा, देखो ये सब मेरे साथ लड़ने को आए हैं। ये देखकर ज़मीन पर रख दिया। इसने चाहा कि मिसाल चूंटी के पैर से मल दे। इस वक्त इसकी बीवी ने कहा कि इनको छोड़ दो, वो ज़ईफ़ व नातवा हैं, खुद ही चले जाएंगे, तुझको इनको मारने से क्या फ़ायदा होगा? तो वो फिर तेरा हाल भी लोगों से जाकर बयान करेंगे, बस इनको छोड़ दो। चनाचे वो नकीब हज़रात जब्बारों की कसरत और हकीकत दरियाफ्त करके बहुत डर गए और अपनी जगह पर वापस चले गए। आपस में कहने लगे, इन जब्बारों और ज़ालिमों का हाल जो हम देख कर आए हैं अपनी कौम से ना कहना चाहिए, क्योंकि वो लोग पहले ही बुज़दिल हैं, लड़ाई और जहाद के नाम से भाग जाएंगे। लेकिन इन लोगों का अहवाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून से कहना चाहिए। तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से वहाँ का हाल बयान किया और नीज़ ये भी बयान किया कि वहाँ के फल फ्रूट भी बहुत बड़े बड़े हैं। अगर एक दाना अनार का निकालें तो आदमी शेर हो जाए। इसी तरह अंगूर भी बहुत बड़ा देखा, अगर एक दाना खा लें तो जी भर जाए और दूसरा ना खाया जाए। और फिर फल जो वहाँ से लाए थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दिखाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इनको देखकर बहुत ही तज्जुब हुए। बस जब आदमी सरदार नकीब ने ऐद शिकनी करके अहवाल वहाँ का जो देखा था और औज बिन अनक के हाथ गिरफ्तार होने का अपनी कौम से कह दिया, लेकिन वो शख्स यानी यूशा और कालूत ने ऐद शिकनी ना की। ये खबर सुनकर इसराइल ने चाहा कि जहाद में ना जाएं। तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ लोगो, तुम मत घबराओ और ना जहाद से भागने की कोशिश करो। मेरे साथ अल्लाह ताला ने वादा नुसरत फरमाया और फरमाया है कि मैं तुम्हें इन काफरों पर फतह दूंगा। इधर कौम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, वहाँ एक शख्स है जो बड़ी कदो कामत वाला है और वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। हम वहाँ हरगिज़ न जाएंगे जब तक वो वहाँ से निकल न जाए। अल्लाह ताला की नवाजी थी कि इन दोनों में वह यूशा बिन नून और कलूत बिन कतादा थे। वो दोनों बहुत बुजुर्ग और नेक दिल थे। इन 12 सरदारों में बनी इसराइल के और वो दोनों हजरात मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून के बाद पैगंबर हुए। वो दोनों बुजुर्ग बोले कि ए कौम, बैठ जाओ और इन पर हमला करो दरवाजे से, क्योंकि कौम जब्बार नहायत कवी है और खुदा तुमको फतह देगा। और मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा किया है कि खुदा इनको ज़रूर हलाक करेगा, जैसा कि फ़िरौन को हलाक किया। और अगर तुम लोग अल्लाह पर यकीन रखते हो तो फिर क्यों इन पर भरोसा नहीं करते? इस पर भी वो लोग कहने लगे कि हम हरगिज़
نہ جاویں گے، ساری عمر جب تک وہ وہاں رہیں گے، اے موسیٰ تو اور تیرا رب دونوں جا کر ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھیں گے۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے غصہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے بددعا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے، اے رب میرے اختیار میں نہیں میری جان اور میرا بھائی، سو تو جدائی کر دے ہم میں اور ان بے حکم لوگوں میں۔ قصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ جہاد کرو، عمالقہ جبار سے ملک شام چھین لو اور پھر وہ ملک ہمیشہ کے لیے تمہارا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 شخص کو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے پر سردار کیا تھا اور ان کو ملک شام میں بھیجا تھا تاکہ ملک شام کی خبر لائیں۔ چنانچہ وہ خبر لائے تو ملک شام کی بہت خوبیاں بیان کی اور وہاں مسلط تھے عمالقہ، ان کی قوت و زور بھی بیان کیا۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم قوم کے پاس جا کر صرف ملک کی خوبیاں بیان کرنا، قوت دشمن بیان مت کرنا۔ لیکن اس بات پر صرف 2 شخص قائم رہے اور 10 نہ رہ سکے۔ جب قوم نے ان سے عمالقہ کا زور و قوت کو سنا تو وہ اپنی نامردی ظاہر کرنے لگے اور انہوں نے یہ چاہا کہ ہم پھر لوٹ کر اپنے مصر جائیں۔ اس تقصیر کی وجہ سے 40 برس شام کے فتح میں دیر لگی اور اس قدر مدت بنی اسرائیل جنگلوں میں پھرتے رہے اور اس قرن کے لوگ سب مر گئے تھے، مگر وہ شخص جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد خلیفہ ہوئے، یوشع اور کلوت، ان کے ہاتھوں سے ملک شام فتح ہوا۔ موسیٰ اور ہارون اپنا عصا ہاتھ میں لے کر ملک شام کو جہاد کے لیے روانہ ہوئے، جبکہ اس کے برعکس بنی اسرائیل نے مصر جانے کا قصد کیا۔ تمام رات چلتے رہے، صبح فجر کے وقت دیکھا تو جس جگہ سے کوچ کیا تھا ابھی بھی اسی جگہ پر تھے۔ پھر دوسری شب تمام لوگ چلتے رہے اور فجر کو دیکھتے ہیں کہ جہاں سے کوچ کیا تھا اب تک وہی ہیں۔ وہ سمجھے کہ یہ موسیٰ کی بد دعا ہے، یہ حال ہوا ہے۔ تب یوشع بن نون نے ان سے کہا کہ اس میدان میں ٹھہر جاؤ اور صبر کرو، استغفار پڑھو، جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام ملک شام فتح کر کے واپس نہ آئیں، تب تک یہیں ٹھہرے رہو۔ یہ بات سن کر بنی اسرائیل خدا پر توکل کر کے اسی جگہ رہے اور اس جگہ کا نام طیہ ہے۔ جس جگہ یہ لوگ ٹھہرے رہے ہیں اس میں 12 سبات بنی اسرائیل اور 6 لاکھ آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے 40 برس محبوس رہے اور وہاں سے نکل نہ سکے، اور وہ طیہ درمیان فلسطین اور اردن اور مصر کے ہے، اور اس میدان طیہ کا طول 36 کوس ہے اور عرض 18 کوس کا ہے۔ بڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نزدیک شہر اوج کے گئے، لوگوں کی وہیب شکل دیکھ کر ڈرے اور حافظ حقیقی کو یاد کر کے آگے بڑھے۔ جب اوج بن انگ نے ان کو دیکھا تو چاہا پکڑ کر چیونٹی کی طرح پیروں سے مل دیں اور کہا، تو ہے سردار قوم بنی اسرائیل کا اور تو نے قبطیوں کو دریا نیل میں فرعون کے ساتھ ڈبو مارا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کیا۔ حضرت موسیٰ نے جوابی حملہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد بھی تقریباً 10 گز لمبا تھا اور 10 گز اوپر اچھل کر اس کے ٹخنوں پر عصا مارا، وہ وہیں مردود گر کر مر گیا۔ 40 برس سے بنی اسرائیل طیہ مذکور میں تھے اور ادھر لاش اوج بن انگ کی میدان میں پڑی تھی اور گوشت پوست گل گیا تھا اور پشت کی ہڈی مثل پہاڑ کی اونچی ہو رہی تھی۔ بعض روایت میں اوج بن انگ کو اس شہر کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔